अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 करने लगे हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने आज जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज में जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज से रिलेटेड होता है। तो एमसीक्यूज के आंसर मैंने बता दिए हैं स्टूडेंट्स। दूसरा एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें जो रह गए हो वो आप लोगों ने नहीं करने क्योंकि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस है। तो दूसरे और तीसरे का जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चौथे का बी, पांचवा सी, छठा ए, सातवां और आठवां डी, नौवां ए, उसके बाद 11वां और 12वां दोनों ने वो सी होंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो दूसरा है उसका पार्ट बी है, इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो स्टूडेंट्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने दरमियान में जो है वो लाइन लगा के दो कॉलम बना लेने हैं जैसे यहां पे मैंने बनाए हैं। एक साइड पे लिखने का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरी साइड पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट इनकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन बेंजीन रिंग और हैव बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग हो, ये स्टूडेंट बेंजीन रिंग है। जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो या फिर बेंजीन जैसी उनकी प्रॉपर्टीज हो उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम देखें तो इनमें कार्बन की परसेंटेज जो है वो क्या होती है, कार्बन टू हाइड्रोजन जो परसेंटेज है वो हाई होती है। कार्बन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन थोड़े होते हैं या फिर दोनों बराबर तादाद में होते हैं। जैसे बेंजीन, फिनोल, टोलुइन एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग ना हो उनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और क्लोज चेन भी, यानी इनकी रिंग भी हो सकती है और रिंग नहीं भी हो सकती। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं ये और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड जिनके अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मीथेन, जैसे इथेन, जैसे इथीन एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी हम पढ़ रहे हैं उसी का जो है वो ये क्वेश्चन है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन में हमें बताना है कि इनमें क्या फर्क होता है। हां जी, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक, अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इन व्हिच अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली। ऐसा जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बराबर दो हिस्सों में जो है वो टूट जाए और हमारे पास नतीजे के तौर पे फ्री रेडिकल्स बने। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बराबर हिस्सों में जो है वो टूट जाता है और दो फ्री रेडिकल बनते हैं। जबकि हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इन व्हिच अ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स असिमेट्रिकली होते हैं जिसमें बराबर हिस्से जो है वो ना बने, बराबर जो पार्ट है वो ना बने और रिजल्ट में हमारे पास आयन्स हासिल हो। इसमें फ्री रेडिकल हासिल होते हैं, उसमें आयन्स हासिल होते हैं। जैसे H+ F-, ये दो जो है ये हमारे पास आयन्स हासिल हुए हैं, हमने इस HF को जब ब्रेक किया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क होता है। Species that accept electron pairs to form covalent bond, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि उसके ऊपर नेगेटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम E पॉजिटिव से जाहिर करते हैं जबकि इसको Nu- से जाहिर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखती है जबकि ये
इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल में वाटर, अमोनिया, बेंजीन एटसेट्रा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो सी है वो है एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। अल्केन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको पैराफिन्स कहा जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में ना तो किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं, ना किसी बेस से, बेस को अल्कली भी कहा जाता है, ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ना फिर रिड्यूसिंग एजेंट से। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टूडेंट इनके अंदर जो है वो नॉन पोलैरिटी पाई जाती है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। स्टूडेंट अल्केन में होते ही सिर्फ कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है, तो इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। अब नॉन पोलर कैसे हुए? देखें स्टूडेंट, जैसे मैं फर्ज करें मीथेन बना लेता हूं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब मीथेन में देखें या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगर हम इथीन को बनाते हैं तो इथीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होना था। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तकरीबन जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1। आप डिफरेंस निकालेंगे तो तकरीबन 0.4 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस जो है वो अगर ये तकरीबन जो है वो 0.5 से अगर डिफरेंस कम होता है तो हम उस बॉन्ड को बोलते होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये डिफरेंस देखें 5.5 से कम आ रहा है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है, और नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से ये जो अल्केन्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन ही कम करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये एडिशन रिएक्शन नहीं करते। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ एलिमिनेशन रिएक्शंस आर कंसीडर्ड द ऑपोजिट ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। किस तरह से ऑपोजिट होते हैं? स्टूडेंट, जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके अंदर एटम या फिर ग्रुप रिमूव होते हैं, जबकि एडिशन रिएक्शन के अंदर एटम या फिर ग्रुप ऐड होते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। यही वजह है कि ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई है कंपेयर द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इन प्रोपीन एंड 2-ब्यूटीन। अब प्रोपीन और 2-ब्यूटीन के अंदर हमने जो है वो बताना है कि किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। स्टूडेंट, जो 2-ब्यूटीन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाता है, जबकि ये बीच नहीं होगा, ये होगा वायल। प्रोपीन फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी जो है वो कौन बनाता है, 2-ब्यूटीन, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन कौन बनाता है, ये बनाता है प्रोपीन। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, तो हम कह सकते हैं कि 2-ब्यूटीन का जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है, जबकि प्रोपीन का कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट जी आई, ये दो आप जो है ये होमवर्क के तौर पे खुद करेंगे। नेक्स्ट के में आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइलीन, ये आपके सामने आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर बना लिया मैंने। फिर है 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2-पेंटीन, ये आपके सामने जो है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। 2,5 हेप्टाडाइन, ये स्टूडेंट 2,5 हेप्टाडाइन का स्ट्रक्चर है। 4,5 डाइमिथाइल 2-हेक्सीन, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह से विनाइल एसिटाइलिन का ये स्ट्रक्चर होगा। 1,3 पेंटाडाइन, इसका ये स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद स्टूडेंट 7, 8, 9, 10, 11 और 12
ان کے آپ لوگوں نے اسٹرکچر جو ہے وہ خود بنانے ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کویسچن چیپٹر نمبر 11 ہائیڈرو کاربن کی ایکسرسائز. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، اللہ حافظ.